अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, तमाम किस्म की तारीफ़ व बड़ाई अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए है जो सारी कायनात का पालनहार है। दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम अंबिया व रसूल पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामाईन किराम, हम तमाम मुसलमानों को चाहिए कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ हमदर्दी करें, अपने रिश्तेदारों की मदद करें। अगर हमारा कोई रिश्तेदार किसी परेशानी में मुब्तला है तो हमें चाहिए कि हम उसकी मदद करें ताकि वो उस परेशानी से निकल जाए। अगर वो बीमार है तो हमें चाहिए कि हम उसका इलाज कराएं ताकि वो ठीक हो जाए। अगर वो ज़कात का मुस्तहिक है, अगर वो गरीब है तो हमें चाहिए कि हम पहले उसे ज़कात दें, पहले उसे सदका दें, इसलिए कि वो हमारा रिश्तेदार है। और रिश्तेदार को ज़कात देना ये बहुत सवाब का काम है। अगर आप कहीं और ज़कात देते हैं तो आपको उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना एक अपने गरीब रिश्तेदार को ज़कात देने से सवाब मिलेगा। तो हमें चाहिए कि हम पहले अपने रिश्तेदारों का ख्याल करें, पहले अपनों के बारे में सोचें, फिर दूसरों के बारे में। पहले अपनों को ज़कात दें, फिर दूसरों को ज़कात दें। ये नहीं कि अपनों को छोड़कर सारा ज़कात का माल इधर उधर बांट दिया गया, ये दुरुस्त नहीं है। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा रिश्तेदार हमसे दुश्मनी करता है, हमसे जलता है, हमसे नफ़रत करता है, तो हम उससे कैसे दें? मेरे भाइयों, अगर वो तुमसे दुश्मनी करता है, अगर वो तुमसे जलता है, तुम्हें देखकर वो गुस्सा होता है, फिर भी तुम उसे ज़कात दो, फिर भी तुम उसे सदका खैरात दो, ये बहुत सवाब का काम है। जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सबसे अफजल सदका है जो अपने दुश्मन रिश्तेदार को दिया जाए। हाँ, ये बात सही है। भले वो हमसे दुश्मनी करता है, हमें चाहिए कि हम उसका ख्याल रखें, उसकी मदद करें, उसकी ज़रूरतों में काम आएँ, भले वो हमें देखकर जलता है। आइए हदीस की रोशनी में देखते हैं। अन उम्मे कुलसूम बिन्त उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़ज़लुस सदक़ति अला दिर्रहिमिल काशिह। सही इब्न खुज़ैमा किताब ज़कात हदीस नंबर 2386, सही तरग़ीब व तरहीब जिल्द नंबर 2 हदीस नंबर 1273। रावी हदीस उम्मे कुलसूम बिन्ते उक़बा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका वो है जो तुम अपने दुश्मन रिश्तेदार को देते हो। मोहतरम हज़रात, सबसे अफजल सदका है
जो अपने उस रिश्तेदार को दिया जाए जो दुश्मनी रखता हो, नफ़रत करता हो, उसे देने में बहुत सवाब है, बहुत ज़्यादा अजर है। तो हमें चाहिए कि हम दुनिया के बारे में ना सोचते हुए अपनी आखिरत के बारे में सोचें कि हमारी आखिरत संवर जाए, हमारी आखिरत बन जाए, हमारे नाम आमाल में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां लिखी जाएं। ये हमारी सोच होनी चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम अपने उन रिश्तेदारों को ज़कात दें, सदका खैरात दें जो हमसे दुश्मनी करते हैं, हमसे नफ़रत करते हैं, अगर वो ज़कात के मुस्तहिक हों तो। और अगर ज़कात के मुस्तहिक नहीं हैं तो फिर उन्हें ज़कात नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर कोई हमारा रिश्तेदार, हमारा कोई अपना अगर ज़कात का मुस्तहिक है, भले वो हमसे नफ़रत करता है, भले वो हमसे दुश्मनी करता है, पहले हमारे ज़कात का मुस्तहिक वही है, हमारा वो गरीब रिश्तेदार। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह की बात और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानें और दुनिया वालों की बातों पर ध्यान ना दें कि दुनिया वाले क्या कहते हैं। अल्लाह से दुआ है इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक से पेश आने, उनके साथ हमदर्दी करने और उनकी ज़रूरतों में काम आने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह, जब तक हमें इस दार फ़ानी के अंदर ज़िंदा रख, ईमान पे ज़िंदा रख, और जब हमें उठाना तो ऐ अल्लाह हमारे ज़बानों पर कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह जारी रखना। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।